जय श्री महाकाल। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी कुछ घंटों से एक वीडियो कंटिन्यू मेरे फीड में आ रही है और आप लोगों के पास भी वो पहुंच चुकी है। वो है यूके राइडर्स की। तो भाई मेरे सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी मैं आपको कि अगर ये कंट्रोवर्सी है तो यहीं थम जाना, क्योंकि बहुत गंदियां गालियां पड़ेगी। हाँ, और ये बात दीदी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही है। और दूसरों को सलाह देने वाली खुद कंट्रोवर्सी क्वीन। तूने वो अपना बड़ा पाव का धंधा बंद करके ये नया चालू किया है क्या, लोगों के धंधे में अपनी टांग अड़ाने का? बहन तो जाके अपने वो बड़ा पाव तलना जो बिकने बंद हो गए हैं, क्योंकि दीदी अब खुद को समझने लग गई हैं एक बड़ी सेलिब्रिटी। तो दीदी अब खुद बड़ा पाव नहीं बनाती हैं, बड़ा पाव बनाने के लिए दीदी ने आगे बंदे रख लिए हैं। इसलिए दीदी के बड़ा पाव में दीदी के हाथों का वो स्पेशल टेस्ट आना बंद हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि तुम्हें पता ही है कि आजकल इंटरनेट पे कोई नई नवेली कंट्रोवर्सी हो ही रही है, जिसके चलते न्यूज बॉय और न्यूनमैन के घर पे तो पनीर बन ही रहा है, लेकिन अब बीच में ये चंद्रिका दीक्षित भी कूद पड़ी है अपने बड़े बड़े पाव सेकने। अबे यूके राइडर चुतिया हो गया है क्या तू? अबे बिल्कुल बावला हो गया है क्या? 150 की स्पीड पर गाड़ी भगा के तू यूं कर रहा है? क्या है भाई ये? लाइव आके पागल है क्या? ये लाइव आके लाइव एक्सीडेंट कर रहा है। अबे जिंदा बैठा है। अबे भाई लेकिन ये कर क्यों रहा है? क्या ड्रामा है तेरा? तो मुझे लग रहा है इसकी हट गई है, सट गई है भाई बिग बॉस जाने के बाद। अरे भाई देख सुन, कल भी बताया था ना किसी के लिए नहीं मरना है, लाइव आके ड्रामे करने क्या मतलब है यार? लोगों की गालियां खाएगा मतलब हम मतलब फोकट में बना रहे हैं। फिर से तेरा भाई कुछ ऐसी प्रूफ वाली वीडियो देगा, नहीं भाई ये जिंदा बैठा है, नहीं भाई ये मरा नहीं है। अच्छी खासी गाड़ी थी, गाड़ी की माँ बहन एक कर रहे हैं भाई। ये हो गया बावला समझी साजिश। बाबू भैया गया तेल लेना है भाई। ये कंट्रोवर्सी के नाम पे ना झोल करना बंद कर, पब्लिक को पागल मत बना। पब्लिक पागल नहीं है, मरने मारने वाली मत चीजें भाई। ये कंट्रोवर्सी कर रहा है, कुछ नहीं है, लोगों का पागल बना रहा है। और लोग पागल है नहीं भाई, तुम लोगों से बोल रहा हूँ, तुम लोग ना ऐसी चीजों को मत देखा करो। हाँ भाई, बिल्कुल मत देखा करो। मैं तो कहता हूँ कि तुम अभी के अभी ब्लॉक कर दो इस चंद्रिका दीक्षित को। और क्या कह रहा था तू, फटी हुई मच्छरदानी? पब्लिक को पागल बनाना बंद कर दो, कंट्रोवर्सी के नाम पे झोल कर रहा है। अबे जो पॉइंट लोगों ने तुम दोनों पे मारे वही सेम उठा के तूने उस पे क्यों चिपका दिए? अबे हर किसी को अपने जैसे ही समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? बहन तो पब्लिक को तो पागल तुम दोनों बना रहे हो पिछले 2 महीने से अपना ये फर्जी रिलेशनशिप दिखा के। अब जजमान वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। रुक जा, क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हो गया? वैसे ही जिंदगी में इतनी उथल पुथल हो रखी है, मुझे नहीं पता कि तुझसे शादी करने के बाद ठीक होगा भी कि नहीं होगा। तो भाई किससे पूछेगी अब? मैं अपने गुरुजी से पूछूंगी। मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो भी कुछ किया है ना, वो उनसे पूछ के किया है। मुझे नहीं पता तेरे बारे में कैसे पूछना भूल गई। इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रोलॉजर? बहन चोद, मुझसे तो ये भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा जो इसने कर दिया। गुरुजू। इंग्लिश छोड़ो, इसकी तो हिंदी भी खराब है। अरे दीदी एक आध रीटेक की ले लेती, लेकिन अच्छे से बोल तो देती। या स्पॉन्सर वालों ने पूरे पैसे नहीं दिए हैं। बहन चोद, कंटेंट बनाने में तुम घंटा कुछ मेहनत कर नहीं रहे हो। कंट्रोवर्सी पे तुम्हारा इंस्टाग्राम चल रहा है, और उस पर जो स्पॉन्सर आया उसके लिए भी तुम जल्दबाजी में बस बना दो जी वीडियो, क्योंकि आगे एक और स्पॉन्सर भी तो वेट कर रहा है ना। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। और मैं कैसे लग रहा हूँ? तुमसे ज्यादा सुंदर ये पगड़ी और शेरवानी लग रही है। वो तो लगेगी ना, जरीदार से जुली है। जरीदार? लो जी, फिर ऐड आ गई। बहन चोद, इतनी ऐड तो मूवी देखते हुए जियो हॉटस्टार पे नहीं आती जितनी चंद्रिका दीक्षित जी की रील में आ जाती हैं। एक शादी की, उस पर 2500 ऐड बना दिया इन्होंने। और अभी तो शादी फिर भी फर्जी थी। यार मुझे है ना तानिया मित्तल से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, पर अभी जो तानिया मित्तल की वीडियो मेरे सामने आई है ना, आप सबके सामने भी आई होगी, आपने तारीफें भी करी होगी, पर मुझे उसमें एक पॉइंट खटक रहा है। तो तू खटकी जाना, हमें क्यों बता रही है? बहन, कभी इसकी वीडियो मेरे सामने आ रही है, कभी उसकी वीडियो मेरे सामने आ रही है। इसका अपना खुद का कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन मार्केट में जिसका थोड़ा बहुत कुछ भी चल रहा है उसी पे उठा के ये वीडियो बना देती है, क्योंकि इसको चाहिए अब अटेंशन, बस अटेंशन। चाहे जहां मर्जी से मिले, जैसे मर्जी मिले। पहले इसने अपना वो दूसरी शादी का ड्रामा किया, इसको बहुत गाली पड़ी, और अब इसने ये नया चालू किया है कि किसी भी वीडियो उठा के उस पर अपना बिन मांगा ओपिनियन दे दो, उस पर भी इसको गाली पड़ रही है। लेकिन इतनी गालियां खा के भी दीदी का पेट नहीं भर रहा है, तो अब दीदी ने एक पॉडकास्ट में बैठ के अपनी एक नई स्टेटमेंट लॉन्च कर दी है। माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता लोग कैसे जज करेंगे। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। ओहो, दीदी की ये बात सुन के आज मेरे दिल में
ओनली फैंस की मॉडल्स के लिए इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि हो सकता है ना भाई कि उनको भी अपने बच्चे पालने हो। अब अगर किसी दिन तुम लोगों को ये औरत ओनली फैंस पे कभी दिख जाए ना, तो हैरान मत होना, बस समझ जाना कि दीदी को अपने बच्चे की एडमिशन फीस भरनी है। हाँ मैं रंडी हूँ, मैं कोठे वाली हूँ, हाँ मैं जीबी रोड वाली हूँ। अच्छा, तो अब अगर आपका सिंपैथी लेके हो लिया हो तो मुझे भी ना आपको वही सेम बात बोलनी है जो आपके इस ब्रांड न्यू पति ने UK07 राइडर के लिए बोली थी। क्या ड्रामा है तेरा, तो मुझे लग रहा है इसकी हट गई है, सट गई है भाई बिग बॉस जाने के बाद। वैसे तेरी सो कॉल्ड बीबी की सटकी तो बिग बॉस जाने से पहले ही हुई थी, लेकिन अब इसका ड्रामा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। मतलब बंदा पैसे कमाने के लिए मेहनत मजदूरी भी कर सकता है, लेकिन नहीं, मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। अगर ऐसी माँ हो तो उसे वृद्धाश्रम छोड़ के आने में कैसी शर्म। बच्चा पालने के लिए किसी के भी साथ बेड पर सोएगी, इतनी घटिया सोच है तेरी। तू जा, मैं बात कर रही हूँ इन लोगों से। और तुम लोग चाहे वो छोटी। अबे चिल्ला क्यों रही है छिपकली जैसी दिखने वाली औरत, नॉर्मल तरीके से भी तो बात कर सकती है ना तू। लेकिन एक मिनट, बात करनी ही क्यों है तुझे? बहन जो तू ये रील बना ही क्यों रही है? ये उबली हुई खीर भी तो उस टाइम तुम्हारे साथ उस पॉडकास्ट में ही बैठी थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि दिल्ली में जीबी रोड भी नाम की कोई जगह है। वहां पे तो बेटा कुछ बोला नहीं तू, या वो वाली स्क्रिप्ट में तेरा कोई डायलॉग नहीं था? रील में तो बड़ा चिल्ला रहा तू अपनी इस औरत पे। तू बच्चा पालने के लिए किसी के भी साथ बेड पर सोएगी, इतनी घटिया सोच है तेरी। तेरे साथ भी तो सोई रही है अपने असली वाले पति को छोड़ के। एक मोमेंट इनसे शादी कर लूं। अबे बड़ी जल्दी पलट गई तू भाई। अभी इसी पॉडकास्ट में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा और 40 मिनट पहले दीदी के विचार कुछ ये थे। ऐसा कुछ नहीं है सर, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, ये मुसलमान। बहन तो दिन के पूरे 3 घंटे के पॉडकास्ट में ये औरत कम से कम 300 बार अपनी बात से पलटी होगी। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इनका पॉडकास्ट लिया ही क्यों जा रहा है। इन्होंने कौन सी ईरान और इजराइल की वॉर रुकवा दी जो इनको पॉडकास्ट पे बुला लिया गया। इधर ये औरत अपने ब्रांड न्यू खसम के साथ बैठ के पॉडकास्ट दे रही है, और इसका वो पुराना खसम अलग से बैठ के पॉडकास्ट दे रहा है। मैं तो यही चाह रहा हूँ, मैं खुद उसके सामने जाऊँ, उससे माफ़ी मांगू, कुछ भी करके कैसे भी करके माफ़ी मांगू बस उससे मैं। क्यों, क्या हुआ हिप्पोपोटामस के चचेरे भाई? बिग बॉस वालों का ऑफर आया नहीं क्या? कुछ नहीं भाई, इनका बस ये सब ड्रामा चल रहा है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये भाई साहब पॉडकास्ट में बैठ के कह रहे हैं कि मैं जाके उससे माफ़ी मांगूंगा, और वहाँ पे वो औरत कह रही है कि मैं तो जी अपने ये पुराने पतीले जैसे दिखने वाले पति से ही प्यार करती हूँ, और मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ हाँ, और ये सब ड्रामा ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी ऑडियंस को ये सब देखने में मजा आ रहा है। ऑडियंस को मजा आ रहा है, इसलिए हमें मजा आ रहा है। तुम्हें तो मजा आएगा ही ना, क्योंकि तुम्हारे तो मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं विद सम एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप्स। हेलो गर्ल्स, अभी मैं हूँ सेवी पर। अरे बस करो दीदी, और सॉरी आंटी, अब तो बाल भी सफेद हो गए हैं तुम्हारे। अब तो बंद कर दो अपनी ये बकचोदी। जब मेरी आत्मसम्मान पे बात आती है तो मैं वो चीजें छोड़ना पसंद कर देती हूँ। अच्छा, तो आंटी जी आप अपना इंस्टाग्राम कब छोड़ना पसंद करेंगी? बहन इसने तो अपने इंस्टाग्राम को अपने पड़ोसियों का कूड़ेदान ही समझ रखा है, जिसमें ये कुछ भी डाल देती है। अरे दीदी और सॉरी आंटी जी, ये रील वगैरह छोड़ो और जाके अपने बड़ा पाव बनाने पे ध्यान दो। मैं तो कुछ भी कर लूँ, मैम गाली ही दे रहे हैं। तो तू कुछ कर ही मत। कैसे मैम? एटीट्यूड, बहन तो नखरे तो ऐसे कर रहे हैं कि यही दोनों इस दुनिया के आखिरी बचे हुए सेलिब्रिटी हैं। पहले इन लोगों ने खुद पेप्स को बुलाया कि आके हमारी वीडियो बनाओ, और जब वो वीडियो बना रहे हैं तो मैडम पहले तो कैमरे को पूरा घूरते हुए जा रही है, और जब उसने बुला लिया तो ऐसे इग्नोर कर दे कि मैंने तो जी कैमरा देखा ही नहीं है। बहन करना क्या चाहते हो तुम दोनों? फिर तू कहती है कि लोग पता नहीं क्यों मुझे गाली ही देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त बादशाह के गाने से आ रही, वो अपने गाने टटीरी में घोड़ी बनाना चाहते हैं। हाँ तो फिर क्या हो गया? हो सकता है ना कि बादशाह को भी अपने बच्चे पालने हो।